जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत चैप्टर 4 पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर 4 तक का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज की क्लास में लेक्चर कौन सा होगा? 5वां होगा। आज की क्लास में आप सभी मित्र पूर्ण संख्याओं पर दोस्तों प्रगुण का प्रयोग हम कैसे करते हैं उस पर दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। एक टेबल के माध्यम से आपको जो मैं प्रगुण सिखाने वाला हूँ, पहला प्रगुण दोस्तों आपका जो है समरक प्रगुण, उसके बाद क्रम विनिमय प्रगुण, उसके बाद सहचर प्रगुण, और दोस्तों आपका जो तत्समक अवयव है उस पर भी दोस्तों चर्चा करेंगे। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, टेबल के माध्यम से आप समझेंगे। दोस्तों सबसे पहले टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों लिखिए क्रमांक, ठीक है। क्रमांक के बाद दोस्तों आप देखिएगा प्रगुण, ठीक है। प्रगुण के बाद भैया प्रगुण के बाद है योग, या जोड़ कर लो, योग कर लो या जोड़ कर लो। जोड़ के बाद दोस्तों घटाना, घटाना के बाद भैया गुणा, और गुणा के बाद भैया भाग। ठीक है। इस तरीके से दोस्तों टेबल बनाइए। चलिए बनाइए, फिर मैं समझाता हूं बारी बारी से। मुझे उम्मीद है कि आपने बना लिया होगा। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये हल्का सा तिरछा है, चलिए ठीक है, चलेगा जैसा भी है वैसा। चलो बनाओ। पहले दोस्तों ध्यान से देखेंगे समरक प्रगुण क्लोजर प्रॉपर्टी। पहला दोस्तों समरक प्रगुण क्लोजर प्रॉपर्टी। देखिए समरक प्रगुण जोड़ पर, आपको जो समरक प्रगुण जोड़ पर लगा के दिखाएंगे, घटाना पर लगा के दिखाएंगे, फिर गुणा पर, फिर भाग पर। कैसे दोस्तों ये अप्लाई किया जाता है ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं हमारे पास कोई दो पूर्ण संख्याएं, क्या दो पूर्ण संख्याएं हैं, बहुत ध्यान समझिएगा। तो उन दो पूर्ण संख्याओं को यदि हम जोड़ें, क्योंकि क्या जोड़ की बात कर रहा है ना, तो दो पूर्ण संख्याओं को यदि हम जोड़ें तो जोड़ने पर यदि हमें पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाए तो दोस्तों जोड़ पर जो समरक प्रगुण लगेगा, क्लोजर प्रॉपर्टी लगेगी, अन्यथा नहीं लगेगी। ध्यान सुनिएगा। यदि हमारे पास दो पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या आप जानते हैं कहाँ से स्टार्टिंग होती है, 0 1 2 3 4 5 ऐसे कहाँ तक जाती हैं? इन्फिनिटी तक जाती हैं। प्राकृतिक संख्याओं में 0 को सम्मिलित कर देते हैं तो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ये तो मैंने आपको अच्छे समझाया है, समझाया कि नहीं समझाया? चलिए, तो मैंने क्या कहा कि दो पूर्ण संख्याएं लें और उनका आपस में यदि हम जोड़ करें, योग करें, योगफल यदि हमें क्या हो, एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त हो, होल नंबर्स ही प्राप्त हो, तो दोस्तों वहां पर समरक प्रगुण लगेगा। तो ध्यान समझिएगा। जैसे मान लेते हैं दो हमारे पास क्या है, ध्यान समझिएगा। दो पूर्ण संख्या ले लेते हैं। पहली मान लेते हैं 2 है, ठीक है। पहली पूर्ण संख्या 2 मान लेते हैं, फिर मान लेते हैं एक 0 है। इन दोनों को जोड़िए तो 2 + 0 करेंगे दोस्तों कितना प्राप्त होगा हमें? 2 + 0 करेंगे तो आप जानते हैं 2 प्राप्त हो जाएगा। कोई भी दो पूर्ण संख्याएं लीजिए, उनको यदि आप जोड़ते हैं, कोई भी आप ले लीजिए, हम ले 0 ले ले 5 ले लें, तो 0 5 जोड़ेंगे तब भी दोस्तों क्या 5 ही। अच्छा ये मत कहिए सर 0 ही क्यों लेते हैं आप, 0 की जगह पर आप 3 ले लें, 3 + 7 कर लें, 3 + 11 कर लें, 3 + 50 कर लें,
तो 3 + 50 करेंगे कितना 53 आएगा कि नहीं। 53 भी तो हमारी पूर्ण संख्या है। 3 + 7 किया तो ये भी दोस्तों हमारा कितना प्राप्त हुआ 10 प्राप्त हुआ। ये भी तो हमारी पूर्ण संख्या है कि नहीं। बात समझ में समझ पा रहे हैं। तो मैंने 3 एग्जाम्पल लिए, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। चलिए मैं 0 हटा देता हूँ यहाँ पर, एक ये लिख रहा हूँ 3 + 7 = 10। ठीक है, तो देखिए आपने दो कोई भी आप जो पूर्ण संख्या आप जानते हैं भाई 0 1 2 3 4 5 ऐसे कहां तक जाए अनंत तक जाए, इनमें से कोई भी दो पूर्ण संख्या ले लीजिए और आपस में जोड़ेंगे तो जोड़ने पर हमेशा आपको पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। यदि ऐसा होता है तो क्या होगा वो समरक प्रगुण हमारा कहलाएगा, यानी कि जोड़ पर समरक प्रगुण लगता है। यही चीज अब हम घटाना पर अप्लाई करेंगे। ध्यान समझिएगा, यदि हम दो पूर्ण संख्याएं लें और उनको आपस में क्या करें सब्ट्रैक्ट करें घटाएं तो ये घटाने पर भी हमें यदि पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाए, हमेशा की बात कर रहा, घटाने पर भी हमेशा यदि पूर्ण संख्या प्राप्त हो तो दोस्तों वहां पर हमारा क्या समरक प्रगुण लगेगा। सुनते रहिएगा ध्यान से, क्या मैंने कहा यदि हम दो पूर्ण संख्याएं लें और उनको आपस में हम घटाएं, उनको क्या हम घटा दें तो घटाने पर दोस्तों यदि हमें हमेशा एक पूर्ण संख्या मिले, यहां में आप कोई भी दो पूर्ण संख्या लीजिए, आप क्या करेंगे जोड़ेंगे तो हमेशा एक पूर्ण संख्या ही मिलेगी, यानी कि जोड़ पर तो समरक प्रगुण लगेगा। इसलिए मैं टिक कर दिया। टिक करने का मतलब क्या है, जोड़ पर समरक प्रगुण दोस्तों अप्लाई हो रहा लगेगा। पर घटाने की बात कर रहा है, यहां पर भी दो पूर्ण संख्याएं लीजिए उनको आपस में घटाइए, यदि घटाने पर दोस्तों हमें क्या घटाने पर दोस्तों हमें क्या यदि एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाएगी तो समरक प्रगुण यहां लगेगा। जैसे मान लेते हैं कोई भी एक ले लीजिए, 3 पूर्ण संख्या ले लिया और दूसरी दोस्तों मैंने 2 ले लिया, तो आपको पता 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 मिलेगा। यहां पर तो देखिए 1 मिला, 3 भाई हमारी क्या है पूर्ण संख्या है, 2 हमारी क्या पूर्ण संख्या है, 3 में से 2 को घटाया होल नंबर भाई 3 भी है 2 भी, इसको घटाया सब्ट्रैक्ट किया तो हमें 1 प्राप्त हुआ, 1 भी हमारी पूर्ण संख्या। अच्छा और देखिए जैसे हम ले लें हम 18 और इधर ले लें 20। देखिए 18 भी हमारी पूर्ण संख्या, 20 भी हमारी पूर्ण संख्या, घटाओगे क्या मिलेगा -2 मिलेगा, क्योंकि देखिए 18 और 20 है ना, थोड़ा इधर बढ़ा के लिखता हूं, माइनस का कितना मिलेगा 2 मिलेगा, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो -2 मिला। अब क्या 2 पूर्ण संख्या है तो आप कहेंगे सर 2 पूर्ण संख्या नहीं, यानी कि कुछ जगह कुछ कंडीशन में तो दोस्तों क्या अप्लाई हो रहा है, यदि बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा रहे हैं तो दोस्तों क्या पूर्ण संख्या मिल रही, पर यदि हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या को घटा रहे हैं तो पूर्ण संख्या नहीं मिल रही। और हम चर्चा कौन से चैप्टर पूर्ण संख्याओं की चर्चा कर रहे हैं, इससे दोस्तों पूर्ण संख्याओं पर जो समरक प्रगुण होता है ये घटाने की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड नहीं करता, संतुष्ट नहीं करता, इसमें अप्लाई नहीं होगा। क्लियर होगा कि नहीं क्लियर होगा। अब हम मल्टीप्लाई पे चर्चा करते हैं। ध्यान समझिए, यहां पर भी 2 पूर्ण संख्या लीजिए, उनका आपस में मल्टीप्लाई करें, गुणा करें, गुणा करने पर हमेशा आपको एक पूर्ण संख्या मिले तो दोस्तों हमारा क्या कहलाएगा ये समरक प्रगुण इस पे लगेगा। तो कोई भी ले लीजिए, जैसे हम ले लें 5 ले लें और गुणे 2 कर ले, तो 5 गुणे 2 तो आप जानते हैं 10 होता है। और कोई ले लीजिए चाहे हम 0 गुणे 3 कर लें, तो 0 गुणे 3 करेंगे दोस्तों कितना आएगा 0 ही आएगा, तो 0 भी तो हमारी पूर्ण संख्या है, यानी दोस्तों गुणा पर समरक प्रगुण हमारा लगेगा, अप्लाई होगा। जिसपे लग रहा समरक प्रगुण उसको मैं टिक कर रहा हूं, जिसपे नहीं लगा वहां पर क्रॉस कर दे रहा हूं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, चलिए अच्छी बात है। अब भाग की बात करें, वही चर्चा यहां पर भी है, वही चर्चा यहां पर भी 2 पूर्ण संख्याएं लें उनको हम भाग करें, यदि भाग करने पर हमें एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाए तो समरक प्रगुण लगेगा, और नहीं प्राप्त होगा तो नहीं होगा। देखिए जैसे मैंने ले रहा हूं 6 पूर्ण संख्या है और इसको 2 से भाग करें, 2 भी पूर्ण संख्या भाग करेंगे तो हमें एक पूर्ण संख्या मिली। यहां तो 6 को जब आप 2 से भाग करेंगे तो हमें 3 प्राप्त हो जाएगा, 6 को आप 2 से भाग करें 3 प्राप्त हो गया। देखिए तीनों पूर्ण संख्या है, पर देखिए ध्यान समझिए, जैसे मैं ले लेता हूं 5, ठीक है, और 5 को दोस्तों यदि हम 2 से भाग करते हैं, 5 भी पूर्ण संख्या 2 भी पूर्ण संख्या, पर इसको यदि हम 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 2 दूना 4 2 5 2.5 आएगा। क्या 2.5 एक पूर्ण संख्या है? नहीं, ये तो दशमलव संख्या हो गई। और आपको पता है जब 2 पूर्ण संख्याओं को आपस में जब भाग करें तो हमेशा पूर्ण संख्याएं मिले, लेकिन नहीं मिल रहा है, यानी कि समरक प्रगुण यहां पर नहीं लगेगा। क्लियर होगा? यानी कि कहने का मतलब समरक प्रगुण केवल जोड़ और घटाना पर अप्लाई होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। यहां से प्रश्न दोस्तों आपके क्या सीटेट एग्जाम में खूब बनते हैं, ठीक है, और टेट में भी पूछे जा सकते हैं, सुपर टेट एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए हल्के में मत लीजिएगा, ये प्रगुण को बहुत ध्यान से, इन प्रॉपर्टियों को दोस्त ध्यान से समझिएगा दोस्तों, कतई हल्के में मत लीजिएगा। ठीक है, चलिए इतना नोट कर लीजिए, फिर हम दूसरे की चर्चा करते हैं। नोट करिए फटाफट।
अगला देखिएगा सेकंड, क्रम विनिमेय प्रगुण। कौन सा है? क्रम विनिमेय प्रगुण। क्रम विनिमेय, ये क्लोजर प्रॉपर्टी होगी। क्रम विनिमेय प्रगुण, कमेंटेटिव प्रॉपर्टी। बहुत ध्यान समझिएगा यहां पर भी दोस्तों, नियम को बहुत ध्यान समझिएगा। यदि दो पूर्ण संख्या, मान लेते हैं a व b दो पूर्ण संख्याएं हैं, तो ध्यान सुनेगा, यानी क्या कहा, यदि a व b दो पूर्ण संख्याएं हैं तो a प्लस b बराबर b प्लस a। क्रम विनिमय मतलब उनके क्रम को यदि हम आपस में पलट दें तो उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े। क्या क्रम विनिमय प्रगुण का मतलब क्या है? यदि दो पूर्ण संख्या, मैंने क्या a और b लिया, दो पूर्ण संख्या a और b लिया और उनके क्रम को पलट दिया, जैसे a प्लस b करें और b प्लस a करें, यदि हमेशा a प्लस बी बराबर b प्लस ए हमेशा प्राप्त होगा, तो दोस्तों यहां पर हमारा क्या लगेगा? क्रम विनिमय प्रगुण होगा। ध्यान समझिए, जैसे जोड़ की बात कर रहे हैं, आप ध्यान समझिए। यदि मान लेते हैं, कोई ले लेते हैं, जैसे 2 ले लेते हैं, 2 हमारी क्या है? पूर्ण संख्या है। और क्या लेते हैं? 3 लेते हैं, 3 भी हमारी पूर्ण संख्या, इनको जोड़िए तो 2 प्लस 3, भाई a बराबर हमने 2 मान लिया, b बराबर 3 मान लिया, तो 2 प्लस 3 बराबर क्या? 3 प्लस 2 होगा कि नहीं होगा? भाई 2 प्लस 3 करोगे तब भी 5 प्राप्त होगा, 3 प्लस 2 करोगे तब भी 5 प्राप्त होगा। समझते रहिएगा क्या? 2 प्लस 3 करेंगे भैया तब भी आपको 5 प्राप्त होगा, और 3 प्लस 2 करेंगे, कोई भी ले लीजिए, जब ले 0 प्लस 5, तो आप 0 प्लस 5 करेंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा? 5। भाई a बराबर 0 मान लिया, b बराबर 5 मान लिया, फिर क्या? b प्लस a, तो b है तो b कितना? 5, और ये कितना आपका 0 माना था, तो कितना? 0 माना कि नहीं? तो 5 प्लस 0 वाला कितना दोस्तों आपको आएगा? 5 आएगा। देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा? यानी कि दोस्तों आप कोई भी दो पूर्ण संख्या जो आपके मन में आ रही हैं, जो भी आ रही हैं, चाहे छोटकी लो चाहे बड़की लो, कोई भी संख्या है, इनको आपस में जब जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद उनके क्रम को आपस में पलटें फिर जोड़ेंगे तो सेम आएगा। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब है, क्रम विनिमय जो प्रगुण होता है जोड़ पर, योग पर भी अप्लाई होता है, योग पर भी अप्लाई होता है। क्लास में टिक करेंगे यहां पर, ठीक है? समझ गए? मैंने समझा दिया कैसे हुआ। क्या कहते हैं? 2 प्लस 3 करेंगे तब भी 5 प्राप्त होगा, और 3 प्लस 2 करेंगे तब भी 5 प्राप्त होगा। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ ठीक है। यही चीज घटाने पे अप्लाई करें, यही चीज घटाने पे अप्लाई करें। देखिए यानी कि यदि हमारा, ध्यान समझिए, यदि a माइनस बी, यदि a माइनस बी बराबर b माइनस a हो जाए, यदि a माइनस बी बराबर b माइनस हो जाए, हम बात कर रहे हैं, तो दोस्तों क्या घटाने पर क्रम विनिमय प्रगुण लगेगा? पर ऐसा संभव नहीं होता। क्यों? ध्यान समझिएगा, ध्यान समझिए। जैसे मैंने क्या, a माइनस बी की वैल्यू और b माइनस a की वैल्यू हमेशा सेम आए, क्या संभव है? जैसे a बराबर 5 मान लेते हैं, a बराबर क्या मान लिया हमने? 5, और b बराबर हमने मान लिया 3। a बराबर 5 मान लिया, b बराबर 3 मान लिया, तो देखिएगा ध्यान से, a माइनस बी है, तो a माइनस बी, तो यानी कि क्या 5, समझ गया ना? 5 है, यहां चलिए यही लिख देते हैं, ध्यान समझिए, इसको थोड़ा ऊपर और लिखते हैं जैसे आ जाए इसे। मैंने क्या किया? a माइनस बी और b माइनस a दोनों की वैल्यू निकालते हैं, यदि आपस में बराबर आ जाएंगे तो हमारा होगा a माइनस बी कितना? a की मान लेते हैं 5 है और b माना आपने 3, तो 5 माइनस 3 2 आ जाएगा, ठीक है? और क्या? b माइनस a, तो b मतलब 3 और माइनस का 5, तो कितना? माइनस का 2 आएगा। क्या यहां पर a माइनस बी बराबर क्या b माइनस a आ रहा? नहीं, यहाँ 2 या माइनस 2, यानी डज नॉट इक्वल टू, मतलब a माइनस बी b माइनस a के बराबर नहीं है। यानी दोस्तों यहाँ पर हमारी क्या होगी? ये जो क्रम विनिमय प्रगुण नहीं लगेगा, यानी घटाने पर क्रम विनिमय प्रगुण काम नहीं करता, सिर्फ योग पर काम करेगा। क्लियर होगा? अब गुणा पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर भी दोस्तों क्या होना चाहिए? a b, यानी a इंटू बी करें और क्या b इंटू ए करें। इसका तो समझ रहे हो? नहीं समझ पाए? चलिए मैं लिखता हूँ, a इंटू बी करें बराबर और b इंटू ए करें, ये दोनों की वैल्यू सेम आ जाए। यदि इन दोनों की वैल्यू सेम आ जाए, कोई भी ले लीजिए पूर्ण संख्या, तो मान लेते हैं, कौन से ले लेते हैं? अच्छा 0 ले लेते हैं, चलिए हम 0 लेते हैं। 0 गुणे 3 करो, तो 0 गुणे 3 करेंगे तो आपको होता है 0 ही प्राप्त, 0 पूर्ण संख्या है, और 3 के 0 कर लो, 3 गुणे 0 कर ले तब भी तुम्हें 0 ही प्राप्त होगा पूर्ण संख्या। अच्छा कोई नंबर भी ले सकते हैं, जैसे 5 गुणे 3 कर ले, तो 5 गुणे 3 करें तो 5 दिए 15 आएगा, और 3 गुणे 5 करें तो हमारा कितना? 15 आएगा। देखिए क्रम बदलने से ना तो योग पर इफेक्ट पड़ेगा और ना ही तो दोस्तों गुणा पर इफेक्ट पड़ेगा, ना मल्टीप्लाई पे ना ऐड पे, किसी पे भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी क्रम विनिमय प्रगुण दोस्तों जोड़ पर लग रहा है और कहां पे लग रहा है? गुणा पर लग रहा है। यानी कह सकते हैं यहां पर a इंटू बी बराबर
ए इंटू बी बराबर कितना है, बी इंटू ए। ठीक है, यानी यहां पर दोस्तों आपका क्या लगेगा, ये प्रगुण हमारा अप्लाई हो जाएगा। यहां पर भी जैसे उसमें किया वैसे चाहो तो यहां पर भी वैसे ही कर सकते हैं। कैसे, इसको नीचे भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी किया और बी प्लस ए, बी प्लस ए यानी कितना 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 बराबर 5 हो गया और कितना 2 प्लस 3 बराबर 5 होगा। यानी कि यहां से हम कह सकते हैं, जैसे पहले लिखा था वो भी सही था, a प्लस बी बराबर बी प्लस ए, क्रम बदलने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। यहां पर भी दोस्तों हमारा अप्लाई हो गया। अब देखिए भाग की बात कर लेते हैं, यानी कि भाग करने का अंतर क्या है, a बटे बी करें और b बटे ए करें, यदि सेम आ जाए तो बात चलिए जम जाएगी। जैसे हम क्या करेंगे, a मान लेते हैं 0 है और b दोस्तों मान लेते हैं 1 है, 1 मान ले, 5 मान ले, 7 मान ले, भाई एक भी तो बड़ी पूर्ण संख्या कुछ भी मान लीजिए। तो आपको पता है 0 बटे 1 करेंगे तो आपका कितना आएगा 0। आपको पता है मैंने बता के रखा है, यदि अंश में 0 हर में कोई भी नंबर हो तो हमेशा 0 आएगा। इसको पलट दें, b कितना 1 है तो 1 बटे कितना 0 कर दे, आपको पता है 1 बटे 0 इन्फिनिटी, मतलब हर में कोई भी नंबर, अंश में कोई भी नंबर हो, 1 2 3 4 5 7 कुछ भी, 1000 2000 5000 500 1100 कुछ भी हो, पर अंश की बात, अंश में कुछ भी हो पर हर में यदि 0 है तो उसको सॉल्व करें इन्फिनिटी। क्या देखिए 0 इन्फिनिटी एक ही जैसा है नहीं, तो दोस्तों क्या कहोगे, a अपान b डज नॉट इक्वल टू b अपान ए, यानी कि ऐसी कंडीशन में हमारा क्या होगा, क्रम विनिमय प्रगुण नहीं लगेगा। देखिए इसको भी बेकार है, यानी कि क्रम विनिमय जो प्रगुण है सिर्फ जोड़ और गुणा पर लगेगा। चलिए ये हमारा सेकंड हो गया। सेकंड के बाद दोस्तों ध्यान से देखिएगा, थर्ड, तीसरा, ये सेकंड हुआ हमारा। सेकंड के बाद तीसरा देखिएगा, सहचर प्रगुण। इतना नोट कर लीजिए, फिर सहचर प्रगुण की चर्चा करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए दोस्तों, साहचर्य प्रगुण। साहचर्य प्रगुण, इसमें दोस्तों क्या होता है, यदि 3 पूर्ण संख्याएं a b c मान लेते हैं, माना 3 पूर्ण संख्याएं a b c हैं, तो दोस्तों ध्यान समझिएगा साहचर्य प्रगुण में a प्लस b प्लस c, या ऐसे लिख लें या ऐसे लिख सकते हैं, a ये बराबर a प्लस b प्लस c, इस तरीके से लिखें, मतलब ब्रैकेट बदल दे। आपको मैंने क्या बोर्ड मास पढ़ाया कि नहीं, बोर्ड मास के बारे में चर्चा किया मैंने, तो उसमें आपको पता ब्रैकेट से मान बदल जाता है। तो क्या a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी बराबर a प्लस अगले ब्रैकेट में b प्लस सी, ऐसा यदि है, मतलब 3 पूर्ण संख्याएं हैं और इस तरीके से यदि हम इसको सॉल्व करें और इसको सॉल्व करें, यदि आपस में बराबर आ जाए तो वहां पर हमारा क्या लगेगा बताइए, सहचर्य प्रगुण अप्लाई होगा। तो जोड़ पे हम चेक करते हैं, क्या पहला क्या a प्लस बी और नेक्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, a बराबर 2 मान लेते हैं, कुछ भी मान लिए, b बराबर 3 मान लेते हैं, तो 2 प्लस 3 और c बराबर मान लेते हैं 5, तो कितना 2 प्लस 3 5 हो गया और प्लस 5, तो 5 प्लस 5 बराबर 10 हो गया। कोई दिक्कत है, 5 है दोस्तों, गर्दन गायब हो गई इसकी। अब देखिए क्या यहां पर क्या है, a, अगला क्या है, अगला बताइए a प्लस नेक्स्ट ब्रैकेट में b प्लस सी, तो a कितना माना 2, b कितना माना था 3 और ये 5 जोड़िए, तो 2 3 5 8 होता है, यानी यहाँ पे कितना 10 आया हमारा, ये 8 है कि नहीं, इसको सॉल्व किया तो हमारा 10 प्राप्त हुआ जाके। तो ध्यान समझिए भैया, हमारा क्या देखिए यहाँ पर भी 10 आया, इसको सॉल्व किया a प्लस बी, एक ब्रैकेट में प्लस सी, इसको सॉल्व किया 10 आया, और a प्लस अगले ब्रैकेट में b प्लस सी, इसको सॉल्व किया 10 आया, यानी कह सकते हैं दोस्तों यहाँ से हमारा क्या हो गया, a प्लस बी और प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर दोस्तों हमारा सहचर्य प्रगुण अप्लाई होगा। यही चीज़ दोस्तों हम घटाने पे चेक करेंगे, फिर भाग पे चेक करेंगे, बारी बारी से दोस्तों मैं ऐसा ही चेक करेंगे। चेक करने पर यदि ऐसा होगा तो हमारा काम चल जाएगा। चलिए हो गया। अब देखिए घटाना पर वही चीज़ यहाँ पर भी करिए, तो जहाँ प्लस वहाँ माइनस लगा लीजिए। तो मान लेते हैं a बराबर हमारा इस बार 5 है, क्या होना चाहिए a माइनस बी, ठीक है, और माइनस सी, तो a बराबर हमने ये माइनस है,
ए बराबर 5 मान लिया, फिर बी बराबर 2 मान लिया और सी बराबर 4 मान लिया। ठीक है, तो सॉल्व करिए, 5 में से 2 गया 3 माइनस 4 बराबर 1 आ जाके माइनस का 1। आपने सॉल्व किया तो माइनस ए माइनस बी माइनस सी सॉल्व किया तो माइनस का 1 आया। इसी प्रकार दोस्तों हम क्या कर लेते हैं, ए माइनस ब्रैकेट बी माइनस सी, इसको सॉल्व करते हैं। तो ए की जगह 5 है, माइनस है, बी की जगह दोस्तों कितना है 2 और सी की जगह 4 है। इसको सॉल्व करिए, ये 4 लिखा दोस्तों, तो आपको होता 5 माइनस 2 में से माइनस का 4 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, यानी कि दोस्तों कितना 5 प्लस का 2 यानी कि 7 आएगा। देखिए यहाँ पर दोस्तों हमारा कितना आ जाएगा 7, 5 और माइनस माइनस प्लस 2 तो 7 आ गया जाके, कितना का 7 आ गया जाके। यानी भैया यहाँ हम कह सकते हैं क्या, ए माइनस बी माइनस सी डज नॉट इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पर दोस्तों हमारा जो सहचर प्रगुण नहीं लगेगा घटाने पर गुणा पे लगेगा। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर भी ऐसा करना है क्या, a इंटू बी इंटू सी, पहले ब्रैकेट है चलो पहले लगा लेते हैं, ध्यान समझिएगा क्या, a इंटू बी एक ब्रैकेट में और इंटू सी है। ठीक है, चेक करिए, ए की जगह कुछ ले लीजिए, ए की जगह मान लेते हैं 9 है, बी की जगह पर 2 है और पर सी की जगह पर 4 है या 5 मान लेते हैं, कुछ भी मान लो, पूर्ण संख्या कुछ भी मतलब क्या पूर्ण संख्या होल नंबर होना चाहिए। तो 9 दूनी 18 और प्लस 5 तो 18 5 दोस्तों कितना होता है 23 होता है। ठीक है, अब दोस्तों क्या करें, ब्रैकेट को बदल देते हैं, ए इंटू बी इंटू सी कर लिया, बी इंटू सी ब्रैकेट में कर लिया तो ए बराबर आपने अभी माना कितना 9 इंटू लगा लिया, बी कितना आपका 2 है और अच्छा यहाँ प्लस नहीं है, सॉरी भैया यहाँ पर इंटू था, जगह थोड़ी कम है इसीलिए खिचड़ी हो रहा, यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो 18 पंचे 90 होता है, देखिए 90 आ गया यहाँ पर। अब 2 गुणे सी की जगह दोस्तों कितना 5 हो जाएगा, देखिए तो 9 और 2 पंचे 10 होता है और 9 गुणे 10 कितना 90 होता है, 90 आ गया कि नहीं आ गया। यानी दोस्तों हम यहाँ कह सकते हैं क्या, a इंटू बी एक ब्रैकेट में इंटू सी बराबर a इंटू बी इंटू सी नेक्स्ट ब्रैकेट में, ये हमारा क्या हो गया, सही हो गया। मतलब सही होने का मतलब क्या, सहचर प्रगुण योग पर लगेगा। दोस्तों जो मैंने प्रोसेस यहाँ किया वही यहाँ पर भी करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर भाग पर भी तो हमारा सहचर प्रगुण नहीं लगता है, भाग पर भी दोस्तों नहीं लगता, तो करने की यहाँ जरूरत है नहीं भाई। यहाँ पर भी क्या a भागे b भागे c संभव ही नहीं है, फिर क्या a भाग करें b प्लस भागे c करें तो संभव नहीं होगा, तो यानी कि सहचर प्रगुण भाग पर लगता ही नहीं, उसको हम छोड़ ही देते हैं। चलिए कुल मिलाकर कहने का मतलब भैया है कि जो मैंने 3 प्रगुण यूज किए यहाँ बताएं, समरक प्रगुण, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्रम विनिमय प्रगुण की बात की मैंने, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात की और फिर सहचर प्रगुण की बात की, आइसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात। ये तीनों दोस्तों जो प्रॉपर्टी आपकी हैं ये सिर्फ और सिर्फ जोड़ पे लगती है, मतलब योग पर लगती है। देखिए योग में तीनों जगह मैंने अप्लाई करके दिखाई कैसे लगता है, और दोस्तों गुणा पर भी लगती है, पर ना तो ये घटाने पे तीनों अप्लाई होंगी और ना ही आपकी भाग पर, मतलब ना तो सब्ट्रैक्ट ना ही डिवाइड, किसी पे अप्लाई नहीं, सिर्फ जोड़ घटाने पर ये तीनों प्रॉपर्टी लागू होती है। तो बस इतनी गांठ मान लीजिए कि जो तीनों ये प्रॉपर्टी हैं ये सिर्फ क्या ऐड करेंगे और जब किस पे करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों पर ही अप्लाई होंगे और किसी पर नहीं होती हैं। चलिए इतनी बात हो गई। अब दोस्तों यहीं पर हम चर्चा कर लेते हैं एक और तत्समक अवयव, क्योंकि दोस्तों यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और खासकर ऑब्जेक्टिव या अतलग में। चौथा दोस्तों है तत्समक अवयव, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, तत्समक अवयव, ये क्या होता, तत्समक अवयव। इसमें दोस्तों क्या होता है, किसी पूर्ण संख्या में हम ऐसी जोड़ की बात कर रहे हैं, जोड़ की चर्चा करें, किसी पूर्ण संख्या में एक ऐसी संख्या जोड़ दें जिससे उस पूर्ण संख्या पर कोई इफेक्ट ना पड़े। ध्यान सुनिएगा, क्या किसी पूर्ण संख्या में एक हम ऐसी संख्या जोड़ दें जिससे उस संख्या पर कोई इफेक्ट ना पड़े, जैसे की थी वैसे, जैसे 5 है, 5 में कोई हम ऐसी संख्या जोड़ दें कि 5 ही प्राप्त हो, मतलब कोई 5 पे कोई इफेक्ट ना पड़े। जैसे हम 20 ले लिया तो 20 में कोई हम एक ऐसी संख्या क्या कर दें, ऐड कर दें, जोड़ दें जिससे 20 ही प्राप्त हो, संख्या पर मतलब जोड़ा तो जा रहा पर उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े,
कोई प्रभाव उस पर ना पड़े, तो वही उसका क्या हो, तत्समक अवयव हो जाएगा। तो आपको पता है चाहे 2 लें, चाहे 5 लें, फिर 7 लें, फिर 8 लें, और आपको पता है इन संख्याओं पर कोई इफेक्ट भी ना पड़े, इन नंबर पर कोई इफेक्ट भी ना पड़े, तो दोस्तों केवल और केवल क्या, जीरो होगा। जीरो को आप किसी भी नंबर में, किसी भी पूर्ण संख्या में ऐड कर दें या किसी भी नंबर में ऐड कर दें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपको पता है पूर्ण संख्या में जीरो को कहीं पर भी ऐड कर दिए, 0 + 0 तो 0 ही मिलेगा, 0 पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। 20 + 0 तो 0 ही मिलेगा, 50 + 0 0 ही मिलेगा, 3 + 0 0 ही मिलेगा, 101 + 0 0 ही मिलेगा। यानी दोस्तों क्या कहने का मतलब है, यदि योग का तत्समक यानी कि क्या करें हम 5 + 0 करेंगे तो दोस्तों में क्या 5 ही प्राप्त होगा, और क्या 8 + 0 करेंगे तब भी हमें क्या 8 ही प्राप्त होगा। कहने का मतलब है योग का तत्समक अवयव क्या होगा, 0 होगा। तो यहां पर लिख लीजिए, मैं इतना एग्जाम्पल जरूरत है नहीं, यहां पर योग का तत्समक अवयव आपसे पेपर में पूछे, योग का तत्समक अवयव तो दोस्तों आप बताएंगे कितना, 0। चलिए नोट करिए इसको। नोट करिए फटाफट। ठीक है, अब उसके बाद दोस्तों देखिएगा योग का तत्समक अवयव आपने देख लिया। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं घटाना की। दोस्तों घटाना में भी यही नियम लागू होता है, पर घटाना में आप ढूंढेंगे कोई भी आपको ऐसा अवयव नहीं मिलेगा, मतलब कोई भी ऐसा आपको अंक नहीं मिलेगा कि इसमें हम क्या कर दें, घटा दें। किसी पूर्ण संख्या में कोई ऐसी संख्या घटा दें जिससे उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े, ऐसा संभव ही नहीं है। पर गुणा में संभव है, मल्टीप्लाई में संख्या संभव, क्या कोई किसी भी पूर्ण संख्या में हम ऐसी संख्या से गुणा कर दें जिससे उस पे संख्या पर कोई इफेक्ट ना पड़े। जैसे कि हम 5 ले लें, 5 में यदि हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 5 ही मिले, तो आप ये तो सिंपल सा सभी जवाब दे देंगे। जैसे मैं कहूं कि 21 में आप किससे मल्टीप्लाई करें कि आपको 21 ही मिल जाए। मैं कहूं 95 में आप किससे मल्टीप्लाई करें कि आपको 95 ही मिल जाए। तो सिंपल था, आप कहेंगे सबके मन में जवाब आ चुका होगा। कितना, कमेंट करिए कितना आएगा, 1। एक ऐसा है किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई कर दें तो उस संख्या पर कोई इफेक्ट नहीं डालता। कोई भी ले लीजिए, मैंने क्या लिया 11। अच्छा 11 गुणे 1 करेंगे तो क्या 11 ही प्राप्त होगा। अब ये मत कहिए सर 11 ही क्यों लिया, चलिए मैं कुछ और ले लेता हूं, वरना कहेंगे सर एक ही नजर आ रहा है। चलिए सिंपल सा 5 लेता हूं, 5 गुणे 1 तो 5। अच्छा पहला जो 11 गुणे 1 लिखा था वो भी सही है, पता चले सर कहना आपने 11 लिखा उसको क्यों हटा दिया, वो भी सही है। तो एक ऐसा एलिमेंट है ये, एक तत्व, एक ऐसा, एक जो हमारा अंक एक ऐसा है कि किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई कर दिए उससे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। यानी दोस्तों यहां पर लिख लीजिएगा, आपसे पूछता है कि गुणा का तत्समक अवयव बताइए, तो आप बताएंगे गुणा का तत्समक अवयव 1 होता है। लिख लीजिएगा गुणा का तत्समक अवयव बराबर 1। गुणा का तत्समक अवयव 1 होता। और भाग में फिर से वही बात, कुछ नहीं, भाग में ऐसा कोई नहीं कि हम भाग करें तो क्या हो, ऐसी कोई संख्या नहीं कि पूर्ण संख्या में हम किसी संख्या से भाग करें तो वही संख्या प्राप्त हो जाए। आप सोचिएगा ऐसी कोई संख्या नहीं। यानी कि जो कुछ होता है, जितने भी प्रगुण, तीनों प्रगुण दोस्तों क्या सिर्फ जोड़ गुणा पर लगेंगे, और तत्समक अवयव भी दोस्तों जोड़ का होता, गुणा का होता। ध्यान रखिएगा, बस तत्समक अवयव को ढूंढने के लिए आपको करना क्या, जब जोड़ की बात करेगा तो दिमाग में होना चाहिए कि किसी पूर्ण संख्या में ऐसी संख्या जोड़ दें, किसी पूर्ण संख्या में यदि हम ऐसी संख्या जोड़ दें कि जोड़ने से उस पूर्ण संख्या पर कोई इफेक्ट ना पड़े, तो जो संख्या प्राप्त होती है या जो अंक प्राप्त होगा वही दोस्तों हमारा क्या कहलाएगा, तत्समक अवयव। और वो 0। यही चीज गुणा में मतलब किसी पूर्ण संख्या में हम ऐसी संख्या से गुणा कर दें जिससे उस पूर्ण संख्या पर कोई इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो दोस्तों जो अंक या जो संख्या प्राप्त होगी वही दोस्तों क्या कहते हैं, गुणा का तत्समक अवयव कहलाएगा। क्लियर है? आई होप, मुझे उम्मीद है कि समझ में आ चुका होगा। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए तो चैप्टर 4 में जितना कुछ था, मतलब पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं, इसमें जो कुछ आपको मुझे सिखाना था मैंने सब कुछ सिखा दिया। सिखाना क्या था, मतलब मैंने अपने हिसाब से कुछ नहीं सिखाया है, जितना आपके सिलेबस में था उतना मैंने कंप्लीट करा दिया है। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी मित्रों ने बहुत अच्छे से इसको सीखा भी है, और आप सीखकर अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, नोट्स भी अच्छे से बनाइएगा, जिससे तैयारी करने में आपको कोई दिक्कत ना आए।
ठीक है, एग्जाम के समय आपको क्या इधर उधर भागना ना पड़े। पता चला कि नोट्स नहीं बना रहे इस समय, तो लग रहा होगा कि बिल्कुल ये तो सब हमारे दिमाग में फीड हो चुका, लग रहा होगा कि नहीं ये इसमें क्या है, ये तो बहुत आसान है। पर जब कुछ समय बाद यही आप पढ़ेंगे नहीं, रिवीजन नहीं करेंगे, तो सब स्वाहा हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं? तो इसलिए बहुत अच्छे से इसको सीखिएगा। चलिए, आप सभी में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में जरूर शेयर करिएगा। अब हमारी आपकी मुलाकात अगले चैप्टर में, चैप्टर नंबर किसमें, तो 4th कंप्लीट होगा, 5th में होगी। तब तक के लिए आप सभी में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।